हेलो फ्रेंड्स, आप सबका जीएस विद उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग दृष्टि आईएएस द्वारा चलाए जा रहे पीसीएस 2024 के टेस्ट सीरीज के पहले पार्ट के लास्ट के 101 से 150 क्वेश्चनों को देखेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला विकल्प दिया गया है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजों की हार के साथ समाप्त हुआ। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो था अंग्रेजों और हैदर अली के बीच लड़ा गया था। तो यह इस युद्ध का समय काल था 1767 से 1769 तक। लगभग ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1.5 वर्षों तक चला था। तो यह युद्ध जो था इसका कोई परिणाम नहीं निकला था। तो दूसरा विकल्प दिया गया है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में सर आयर कूट के नेतृत्व में अंग्रेजों ने हैदर अली को पराजित किया। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो था यह 1780 से 1784 के बीच लड़ा गया था। तो इसमें पहले युद्ध की शुरुआत में मैसूर की तरफ से हैदर अली और निज़ाम और मराठे भी हैदर अली के साथ थे। तो और इन तीनों ने अंग्रेज़ों के साथ युद्ध किया, जिसमें प्रारंभिक चरण में अंग्रेज़ों की हार हुई थी, लेकिन सर आयर कूट के नेतृत्व में बाद में मराठे और निज़ामों को अलग कर लिया था, लेकिन इसमें हैदर अली की पराजय नहीं हुई थी। तो ये भी विकल्प क्या हो जाएगा, गलत। पहला भी विकल्प गलत है। तीसरा विकल्प दिया गया है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में लॉर्ड मिंटो के नेतृत्व में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को पराजित किया। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 के बीच लड़ा गया था। 1790 से 1792 के बीच में लड़ा गया था। तो इस युद्ध में मैसूर की तरफ से नेतृत्व किया था टीपू सुल्तान और हैदर अली ने, और जब फिर इधर अंग्रेज़ों की तरफ से लॉर्ड मिंटो ने इसका नेतृत्व किया था। तो इसमें टीपू सुल्तान की पराजय हुई थी। तो ये विकल्प क्या है, सही है। चौथा विकल्प दिया गया है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में आर्थर वेलेजली के नेतृत्व में अंग्रेज़ों ने श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान को पराजित किया था। ये विकल्प क्या है, तो इसमें वेलेजली ने श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान को पराजित नहीं किया था। तो टीपू सुल्तान को श्रीरंगपट्टनम में आर्थर वेलेजली ने पराजित नहीं किया था। आर्थर वेलेजली ने पराजित नहीं किया था। जब फिर पराजित किया था जनरल स्टुअर्ट ने और जनरल हैरिस से ये टीपू सुल्तान हारा था। जनरल स्टुअर्ट और जनरल हैरिस ने इसे पराजित किया था। तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो युद्ध दिए गए हैं, उनका टाइम पीरियड के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो पिंडारी का युद्ध अंग्रेजों और पिंडारियों के मध्य हुआ था। तो इस युद्ध का समय काल है 1817 से 1818 के बीच में यह युद्ध लड़ा गया। अर्काट का जो युद्ध था 1751 में लड़ा गया था, और इसमें चंदा साहब अर्काट की तरफ से और इधर अंग्रेजों ने के बीच युद्ध हुआ था। तो इसका युद्ध काल का समय है 1751। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। तो इसमें बंगाल के नवाब और ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया की कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव के बीच युद्ध हुआ था, और इसका समय काल क्या है, 1757। चौथा विकल्प दिया गया है, प्रथम कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों और फ्रेंचों के बीच ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार की लड़ाई चल रही थी, उसके कारण ये युद्ध हुआ था। तो इसका समय काल है 1740 से 1748। तो अब सही विकल्प का हम लोगों को चुनाव करना है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। तो सबसे पहले युद्ध कौन सा हुआ, 1740 से 1748 में प्रथम कर्नाटक युद्ध। फिर इसके बाद हुआ अर्काट का युद्ध। फिर तीसरा हुआ युद्ध 1757 में प्लासी का युद्ध। फिर सबसे लास्ट में हुआ है पिंडारी का युद्ध। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सिख आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन दिया गया है, सिख आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन दिया गया है, गुरु नानक ने चक
रामदास की आधारशिला रखी जिसे अब अमृतसर कहा जाता है। तो गुरु नानक ने अमृतसर की आधारशिला नहीं रखी थी। गुरु नानक जो थे लंगर की व्यवस्था इन्होंने शुरू की थी। तो विकल्प ए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। विकल्प बी में दिया गया है गुरु अंगद ने लंगर सामुदायिक रसोई की अवधारणा रखी। तो ये विकल्प क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि गुरु नानक ने लंगर की शुरुआत की थी। सी विकल्प दिया गया है गुरु अर्जुन देव ने पंजाबी भाषा की गुरुमुखी लिपि को मानकीकृत और लोकप्रिय बनाया। तो गुरुमुखी लिपि को लोकप्रिय बनाया था किसने? गुरु अंगद सिंह ने। गुरु अंगद सिंह ने गुरुमुखी लिपि को मानकीकृत और लोकप्रिय बनाया था। तो ये भी विकल्प क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चौथा विकल्प दिया गया है गुरु हरगोविंद ने सच्चा पातशाह की उपाधि धारण की। तो इसने गुरु हरगोविंद जो था इसने सच्चा पातशाह की उपाधि धारण की थी। इसने मुगलों को पराजित भी किया था। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है शिवाजी के शासनकाल में सर ए नौबत का जो पद था क्या था? तो सर ए नौबत सैन्य कमांडर को कहा जाता था। सैन्य कमांडर को कहा जाता था। जब फिर महालेखाकार जो होता था, महालेखाकार, तो उसे कहा जाता था मजूमदार। प्रधानमंत्री का पद जो था वो पेशवा का पद था। तो इसमें सर ए नौबत को पूछ रहा है तो सैन्य कमांडर हो जाएगा। विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बंगाल के निम्नलिखित नवाबों में से किसने मुगल सम्राट को कर देना बंद कर दिया था? तो मुगल सम्राट को कर देना बंद कर दिया था अलीवर्दी खान ने। अलीवर्दी खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराधिकारी राज्य नहीं है? उत्तराधिकारी राज्य नहीं है जो उत्तरकालीन मुगल शासकों के दौरान अस्तित्व में आया। तो जो उत्तराधिकारी राज्य थे उसमें हैदराबाद, अवध और बंगाल प्रमुख थे। उत्तराधिकारी राज्यों में मैसूर और राजपूत जो साम्राज्य थे वो प्रमुख थे। ये उत्तराधिकारी राज्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 107। अहमदनगर सल्तनत की स्थापना किसने की थी? अहमदनगर सल्तनत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अहमदनगर सल्तनत की स्थापना मलिक अहमद शाह बहारी ने की थी। इसने ये जो मलिक अहमद शाह बहारी था 1490 में बहमनी साम्राज्य से स्वतंत्र होने की घोषणा कर दी थी। 1490 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से नागलपुरम की स्थापना किसने की थी? मतलब संस्थापक इसका कौन था? नागलपुरम। तो कृष्णदेवराय जो था तुलुक वंश का शासक था। तुलुक वंश का। इसने अपनी माता के नाम पर नागलपुरम की स्थापना की थी। अपनी माता के नाम पर इसने नागलपुरम शहर बसाया था। तो ये जो कृष्णदेवराय था ये बेहतरीन मंदिरों के निर्माण और दक्षिण भारतीय मंदिरों में प्रभावशाली गोपुरम के निर्माण के लिए भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109। गोलकुंडा सल्तनत पर निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन था? तो गोलकुंडा सल्तनत पर कुतुब शाही राजवंश का शासन था। कुली कुतुब मुल्क इसका संस्थापक था जो एक ईरानी था। कुली कुतुब मुल्क इसका संस्थापक था कुतुब शाही राजवंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बहमनी साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला विकल्प दिया गया है अलाउद्दीन बहमन शाह ने प्रशासन का सामंतवादी प्रारूप अपनाया। तो अलाउद्दीन बहमन शाह जो था इसके शासन में सामंतवाद देखा जाता था। सामंतवाद। दौलताबाद के निकट फिरोज शाह बहमनी द्वारा एक वेधशाला बनवाई गई। ये जो फिरोज शाह बहमनी था
ये खगोल विज्ञान में रुचि रखता था। तो इसने दौलताबाद में एक वेधशाला बनवाई थी। और ये जो अलाउद्दीन बहमन शाह था, इसने अपने जो इसका साम्राज्य था, इसने अपने साम्राज्य को 4 भागों में बांट दिया था: गुलबर्गा, दौलताबाद, बीदर और बरार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 111। निम्नलिखित में से, अब यहाँ से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हॉकी विश्व कप 2023 में प्रथम उपविजेता रहा? मतलब प्रथम उपविजेता का मतलब फाइनल में पहुंचकर हार गया। तो फाइनल में पहुंचे थे जर्मनी और बेल्जियम। तो जर्मनी बेल्जियम को हराकर विश्व चैंपियन बना। तो पहला उपविजेता रहा बेल्जियम, विकल्प बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है? तो ऑनलाइन गेमिंग उत्कृष्टता केंद्र शिलांग में, मेघालय राज्य में स्थापित किया गया है। इससे पूर्वोत्तर राज्यों में खेल को बढ़ावा दिया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? 78वें, तो 78वें ग्रैंड मास्टर कोलकाता शहर के कौशिक चटर्जी 78वें ग्रैंड मास्टर बन गए। इनकी उम्र 19 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पदक विजेताओं पर विचार कीजिए। तो कुछ पद्म विभूषण से सम्मानित लोगों के नाम दिए गए हैं, तो उसमें हम लोगों को देखना है। पहला विकल्प दिया गया है मुलायम सिंह यादव, तो इनको सार्वजनिक मामलों में पद्म विभूषण दिया गया है। श्रीनिवास वर्धन को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है, जबकि इनका क्षेत्र क्या है? विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। श्री जाकिर हुसैन, ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, इन्हें कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो तीनों विकल्प सही हैं। तो अब हम लोग कूट देखते हैं, सभी 1, 2, 3, तो डी विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व का पहला ताड़पत्ता पांडुलिपि संग्रहालय स्थापित किया गया है? तो ये त्रावणकोर के राजवंश जो साम्राज्य था, उससे संबंधित जो उसका प्रशासन, सामाजिक सांस्कृतिक जो वहाँ की संरचना थी, आर्थिक संरचना थी, उसको यहाँ पर संग्रहित किया गया है पांडुलिपि में। तो ये त्रावणकोर कहाँ पड़ता था? केरल राज्य में। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर टेंट सिटी का उद्घाटन किया है? तो टेंट सिटी का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन वाराणसी में किया है। कब किया था? जब यहाँ पर गंगा विलास क्रूज का भी उद्घाटन किया गया था, तभी यहाँ पर टेंट सिटी का उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 117। निम्नलिखित में से किस राज्य को पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य घोषित किया गया है? तो केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने केरल राज्य को पूर्ण डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य घोषित किया गया है। विकल्प सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया? 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में आयोजित किया गया। तो 2023 के प्रवासी भारतीय दिवस की थीम थी अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार 2023 प्रवासी भारतीय दिवस की थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी के नीचे भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का संचालन प्रारंभ किया गया है? तो पहली अंडर वाटर जो मेट्रो का संचालन किया जा रहा है, वो पश्चिम बंगाल में कोलकाता में हुगली नदी पर इसका संचालन किया जा रहा है। तो ये जो मेट्रो परियोजना है, इस परियोजना को ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर परियोजना कहा जाता है। ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर, ये जो परियोजना है हुगली नदी के नीचे से होकर कोलकाता
कोलकाता होते हुए साल्ट लेक को हावड़ा से जोड़ेगी। ये जो परियोजना है, ये मेट्रो परियोजना कोलकाता होते हुए ये हावड़ा को साल्ट लेक से जोड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सियोम ब्रिज का निर्माण किया गया है। तो सियोम ब्रिज का निर्माण सियोम नदी पर अरुणाचल में किया गया है। सियोम ब्रिज का निर्माण कहाँ किया गया है? अरुणाचल में किया गया है, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया था। इसका निर्माण BRO द्वारा किया गया है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तमलोशर द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। तमलोशर जो त्यौहार है इसे पूर्वोत्तर राज्यों में गुरुंग समुदाय द्वारा भी मनाया जाता है। ये जो त्यौहार है पूर्वोत्तर भारत के गुरुंग समुदाय द्वारा तमलोशर का त्यौहार मनाया जाता है। तो साथ ही साथ नेपाल में भी इसको तमलोशर का जो पर्व है नेपाली लोगों द्वारा भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है? तो ये केरल का कोल्लम जिला भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है, जिसकी घोषणा केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा की गई है। इससे केरल राज्य में बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ने के लिए लोगों में उत्साह बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा पूर्ण क्षमता वाले हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है। तो बिरसा मुंडा स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, तो का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राउरकेला में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित में से किस शहर को आंध्र प्रदेश की नवीन राजधानी घोषित किया गया है? तो आंध्र प्रदेश नवीन राजधानी किसे घोषित किया गया है? विशाखापट्टनम को। तो आंध्र प्रदेश देश का ऐसा राज्य है जहां पर 3 राजधानी बनाए जाने की योजना है। प्रमुख राजधानी उसकी कौन सी है? अमरावती। तो अमरावती के भार को कम करने के लिए एक नवीन राजधानी विशाखापट्टनम का निर्माण करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार किया है? तो क्रोएशिया ने अपनी मुद्रा को छोड़कर यूरो मुद्रा को अपना लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में मिसाइल पृथ्वी 2 खबरों में थी, यह है, तो यह क्या है? सतह से सतह में मार करने वाली एक मिसाइल है। ये कम दूरी की सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल है। सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2023 के गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य को प्रदान किया गया? तो 2023 के गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार उत्तराखंड राज्य को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन नाटू नाटू गीत का गीतकार है? तो इसके गीतकार कौन है? चंद्र बोस नाटू नाटू के गीतकार हैं। जब फिर इसके प्रमुख और जो कलाकार हैं, तो निर्देशक कौन है इसके? MM कीरावानी, गायक हैं राहुल सिलिपलिगुंज तथा काला भैरव, इसमें प्रमुख किरदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक दिवसीय क्रिकेट इतिहास में निम्नलिखित में से कौन दोहरा शतक बनाने वाला सबसे कम उम्र का क्रिकेटर बन गया है? तो क्रिकेटर बन गया है शुभमन गिल। इससे पहले कौन थे? ईशान किशन। तो शुभमन गिल ने हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ दोहरा शतक लगाकर ये ईशान किशन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। ईशान किशन ने बांग्लादेश के खिलाफ ये रिकॉर्ड बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार ने अपना तीसरा ग्रैमी पुरस्कार जीता है? तो रिकी केज ने
अपना तीसरा ग्रैमी पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर काला घोड़ा कला महोत्सव से संबंधित है? तो काला घोड़ा कला महोत्सव मुंबई शहर में आयोजित होने वाला एक बहुसांस्कृतिक महोत्सव है। तो ये मुंबई शहर में आयोजित किया जाता है प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 132, तो निम्नलिखित में से किसने नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? तो कार्तिक सुब्रमण्यम ने नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा आईपी सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो ये जो है आईपी सूचकांक जो जारी करता है संयुक्त राज्य अमेरिका जारी करता है। तो इसमें भारत का स्थान 55 देशों में 42वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अजय बंगा को विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। तो इससे पहले ये क्या थे, मास्टर कार्ड के भी ये अध्यक्ष रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसमें व्यक्ति दिए गए हैं और उनसे संबंधित क्षेत्र दिए गए हैं, तो उसमें मिलान करना है। तो पहला विकल्प दिया गया है कनक रेले, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? मोहिनी अट्टम, सही है। जैस्मिन एल्ड्रिन लॉन्ग जंपर, सही है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर भारतीय खेल निशानेबाजी, ये भी सही है। रचिन रविंद्र शतरंज से नहीं है, ये न्यूजीलैंड के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। तो ये विकल्प डी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विघ्नेश एनआर खिलाड़ी हैं, विघ्नेश एनआर शतरंज के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने विक्ट्री सिटी उपन्यास लिखा है? तो विक्ट्री सिटी उपन्यास सलमान रुश्दी द्वारा लिखा गया है। तो विक्ट्री सिटी जो उपन्यास है सलमान रुश्दी का उपन्यास है, जो 2023 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यायात्सो झील हाल ही में चर्चा में रही, यह स्थित है। यायात्सो झील जो है लद्दाख में अवस्थित है, इसकी ऊंचाई 4820 मीटर के लगभग है। तो इसे लद्दाख का जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में भी प्रस्तावित किया गया है। जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में भी ये प्रस्तावित है यायात्सो झील। तो ये लद्दाख राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से किस फिल्म ने वर्ष 2023 में बाफ्टा पुरस्कार जीता है? तो बाफ्टा पुरस्कार ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट ने ये खिताब जीता है। बाफ्टा पुरस्कार नीति आयोग के नए सीईओ बनाए गए हैं। नीति आयोग के नए सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम को बनाया गया है, वीवीआर सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा वर्ष 2023 में रणजी ट्रॉफी जीती गई? तो 2023 की जो रणजी ट्रॉफी है उसको सौराष्ट्र ने जीता है। तो सौराष्ट्र ने कलकत्ता को हराकर ये ट्रॉफी जीती है। सौराष्ट्र ने 2023 की रणजी ट्रॉफी जीती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का विषय था? तो 2023 राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम थी वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो 62वें सत्र की अध्यक्षता भारत की राजदूत रुचिरा कंबोज द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? वर्ष का सबसे पहला जो टूर्नामेंट आयोजित होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन के नाम से जाना जाता है। तो इसका खिताब नोवाक जोकोविच ने स्टेफानोस सित्सिपास को हराकर जीता है।
जोकोविच ने यह खिताब जीता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर लिथियम के भंडार पाए गए हैं? तो लिथियम के भंडार जम्मू कश्मीर के रिहायशी जिले में पाए गए हैं। जम्मू कश्मीर के रिहायशी जिले में लिथियम के विशाल भंडार पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नया नाम है? तो नया नाम क्या है? राष्ट्रपति ने इसका नया नाम अमृत उद्यान कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारी भूकंप के दौरान तुर्की और सीरिया की सहायता के लिए भारतीय सेना द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अभियान शुरू किया गया? तो ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में आए भीषण भूकंप के लिए ऑपरेशन दोस्त भारत द्वारा चलाया गया अभियान था, जिससे सीरिया और तुर्की को मदद की गई थी और वहाँ फंसे भारतीयों को भी निकाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी उपन्यास लिखा गया? द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, इसको लिखा गया है मेघनाथ देसाई द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तर्कस अभ्यास किसके बीच आयोजित किया गया? तर्कस अभ्यास अमेरिका और भारत के बीच एक आतंकवाद रोधी अभियान है। तो इसका जो आयोजन था राष्ट्रीय सुरक्षा गारद और अमेरिकी विशेष अभियान बल के बीच इसका आयोजन किया गया। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2023 का विषय निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इसका विषय था वेटलैंड रिस्टोरेशन। पहली टेस्ट सीरीज समाप्त हो चुकी है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो से दूसरी टेस्ट सीरीज को प्रारंभ करेंगे। तो आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए।